जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। जी हाँ, दिन हो गया आज का 22 जुलाई 2020 बुधवार का। और दोस्तों बात करते हैं आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज के इस अपडेट वीडियो के अंतर्गत जानते हैं देश और दुनिया की 50 बड़े खबरें ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस से, जहाँ पर दोस्तों हर एक खबर काम की है और हमारी डेली लाइफ से कहीं न कहीं से जुड़ी हुई भी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर में। सबसे पहले जान लेते हैं कोरोना वायरस के ताजा और लाइव अपडेट से। तो दोस्तों पिछले 24 घंटों में देश में 39,172 कोरोना वायरस के नए मामले सामने आए हैं और जहां पर भारत देश में कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 11,94,085 पर पहुंच चुकी है। और वहीं दोस्तों 7,52,393 पूर्णतः ठीक होकर रिकवर्ड हो चुके हैं। और साथ ही दोस्तों 4,12,517 लोग भारत देश में एक्टिव केसेज है। और वहीं दोस्तों आपको बता दें कि 28,770 लोगों ने अब तक अपनी जान गंवा दी है कोरोना वायरस के चलते। और इसी के साथ दोस्तों कोरोना वायरस लेटेस्ट अपडेट्स को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि मां की अर्थी को कंधा देने वाले 5 बेटों की मौत, अब छठा बेटा नाजुक। देश में पहली ऐसी घटना। आपको बता दें 4 जुलाई को सबसे पहले 88 साल की मां का निधन होने के बाद उनके 6 बेटों ने मां की अर्थी को कंधा दिया था। दोस्तों यहाँ पर यह बड़ी खबर आ रही है झारखंड राज्य के धनबाद का मामला है, जहाँ पर दोस्तों रानी बाजार में रहने वाले पूरे परिवार के 5 बेटों की कोरोना वायरस के चलते मौत हो चुकी है। और दोस्तों माँ की भी मौत हो चुकी है। छठा बेटा भी अस्पताल में सीरियस भर्ती है। और दोस्तों पूरे देश में ये पहली बार ऐसा मामला सामने आया है जहाँ पर कोरोना संक्रमण की वजह से एक के बाद एक 6 सदस्यों की मौत हुई हो एक ही परिवार में। चलिए दोस्तों अगली खबर, अब हर 6 महीने में होगा सिम कार्ड वेरिफिकेशन, आ गए हैं नए नियम। तो दरअसल सिम कार्ड वेरिफिकेशन में होने वाले फ्रॉड को रोकने के लिए दूरसंचार विभाग ने बल्क बायर कंपनियों के लिए ग्राहक वेरिफिकेशन नियम और भी ज्यादा कड़े कर दिए हैं। और नए नियम के मुताबिक टेलीकॉम कंपनियों को नया कनेक्शन देने से पहले कंपनी रजिस्ट्रेशन की जाँच करनी होगी। और दोस्तों हर 6 महीने में कंपनी का वेरिफिकेशन करना होगा। कंपनी के नाम पर सिम कार्ड का फ्रॉड बढ़ने की वजह से इस तरह का कुछ बड़ा फैसला लिया है। और साथ ही दोस्तों सिम कार्ड की जो कंपनी है वो इस तरह का अगर पालन नहीं करती है, वेरिफिकेशन हर 6 महीने में नहीं करती है, तो उनके ऊपर 1 लाख रुपए एक कस्टमर का जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। अगली खबर की अगर रुख करें तो चाइनीज एप्लीकेशन को लेकर सरकार का रुख सख्त, कहा कड़ाई से करे पालन, उल्लंघन करने पर होगी कार्यवाही। तो दोस्तों लद्दाख में भारत और चाइना के बीच तनाव लगातार जारी है। और इसी बीच सरकार ने चाइनीज कंपनियों के 59 एप्लीकेशन पर पाबंदी लगाने के बाद उन्हें इस आदेश का कड़ाई से पालन करने को भी कहा है। और दोस्तों कोई भी कंपनी अगर भारत देश में अपना व्यापार बंद नहीं करती है और अगर उल्लंघन करती है ना, तो उस कंपनी के ऊपर सख्त कार्यवाही की चेतावनी दी है। आपको बता दें दोस्तों यहाँ पर कि बहुत सारे लोग हैं जो टिकटॉक या फिर दोस्तों चाइनीज एप्लीकेशन का वीपीएस बदल कर अन्य कंट्रीज की दोस्तों यहाँ पर लोकेशन सीड करके उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन उन लोगों को भी मैं बता दूं कि यहाँ पर सरकार के आदेशों का तो अवहेलना आप कर ही रहे हैं और उसी के साथ दोस्तों भारत देश को भी आप अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों किसी भी चाइनीज कंपनी का अपने को इस्तेमाल नहीं करना है जिसको सरकार ने बैन किया है। अच्छा अगली खबर की बात करें तो अब आधार से जुड़ी किसी भी समस्या का समाधान हो जाएगा सेकंडों में। उदय ने शुरू की है कुछ खास सर्विस। आपको बता दें आधार कार्ड सभी के लिए एक बहुत ही अहम दस्तावेज है। आजकल बच्चे के एडमिशन से लेकर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए जरूरी है और इसी की वजह से आप आधार कार्ड के बिना कोई भी जरूरी काम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों कि अगर आपको आधार कार्ड से जुड़ी कोई भी समस्या आती है तो आपको ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करना है, जहाँ पर मात्र चंद सेकंडों में आधार कार्ड के ऑफिशियल अधिकारी यानी कि जो एक्सपर्ट है ना, वो आपकी शिकायत का समाधान करेंगे। और साथ ही दोस्तों उन ऑफिसर से आप चैटिंग करके भी दोस्तों आधार कार्ड से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान करवा सकते हैं। चंद सेकंडों में दोस्तों आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है ना। अगली बड़ी खबर की पुलिस कर्मियों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर लगी पाबंदी, गाइडलाइन जारी। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों कि गुजरात पुलिस के जवान और अधिकारियों के सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी गई है। और इसको लेकर कल मंगलवार को गुजरात के डीजीपी शिवानंद झा ने दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। दरअसल गुजरात में कुछ पुलिस कर्मियों ने सोशल मीडिया के जरिए ग्रेड पे बढ़ाने की मांग उठाई थी और ऑनलाइन कैंपेन चलाया था, जिसके बाद डीजीपी ने पुलिस के जवान और अधिकारियों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी लगाते हुए गाइडलाइन जारी कर दी है। चलिए अगली खबर में जान लेते हैं दोस्तों कि किसी को भी किराएदार या नौकरी पर रखने से पहले उस व्यक्ति का आधार वेरीफाई करना जरूरी। जी हाँ दोस्तों, आधार कार्ड एक बहुत ही जरूरी डॉक्यूमेंट है और आईडी प्रूफ के रूप में ऐसे सभी जगह इसे स्वीकार किया जा सकता है। लेकिन आपको बता दें दोस्तों कि बहुत बार अगर आप किराएदार को कमरा किराए पर देते हैं या नौकरी पर कोई एम्प्लॉइज रखते हैं, अगर वो दोस्तों अपराधी किस्म का होता है और हो सकता है वो उसने फर्जी आधार कार्ड बना रखा हो और आपको बेवकूफ बना कर आपको ठगने का प्रयास कर रहा हो, ऐसे में दोस्तों कमरा देने से पहले या फिर नौकरी पर किसी को रखने से पहले उसके आधार कार्ड का वेरिफिकेशन करवाना जरूरी हो जाता है। इसके लिए आपको क्या करना है, uday.gov.in वेबसाइट पर जाना है और दोस्तों वेरीफाई आधार नंबर पर आपको क्लिक करके सामने वाले आधार कार्ड का वेरीफाई कर सकते हैं, जिससे कि दोस्तों आपको पता चलेगा कि ये आधार कार्ड जो है फर्जी तो नहीं बना रखा है। और साथ ही दोस्तों आधार कार्ड में लगे QR कोड को आप आधार के जरिए स्कैन करके भी दोस्तों पता लगा सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों। अगली बड़ी खबर की मद्रास हाईकोर्ट से पतंजलि को लगा झटका, कोरोनिल के ट्रेडमार्क पर लगाई रोक। तो कोविड-19 के उपचार के रूप में पेश
की गई योग गुरु बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की दवा कोरोनिल को मद्रास हाईकोर्ट से झटका लगा है। दरअसल उसने कंपनी को ट्रेडमार्क कोरोनिल का इस्तेमाल करने से रोक दिया है। दरअसल दोस्तों चेन्नई की कंपनी अरुद्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड की अर्जी पर 30 जुलाई तक के लिए अंतरिम आदेश जारी किया है। अरुद्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड ने कहा है कि कोरोनिल जो है 1993 से उनका ट्रेडमार्क है और कंपनी के अनुसार उन्होंने 1993 में कोरोनिल 213 SPL और कोरोनिल 92B का पंजीकरण करवाया था। तब से दोस्तों उनका जो नवीनीकरण यानी कि रिन्यू करवा रहे हैं। और फिलहाल यह कंपनी भी भारी मशीन और अन्य कुछ उत्पाद के लिए दोस्तों रसायन और सैनिटाइजर बनाती है और कंपनी ने कहा है कि इस ट्रेडमार्क पर 2027 तक हमारा अधिकार है। तो बाबा रामदेव की इस ट्रेडमार्क के ऊपर दोस्तों फिलहाल रोक लगा दी गई। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर है कि चाइना पर अमेरिका का बड़ा हमला, कानूनी संशोधन पास, कहा कोरोना के बहाने भारतीय हिस्सा कब्जाने की साजिश। तो दोस्तों गलवान घाटी में हुए खूनी संघर्ष के बाद पूरे विश्व की निगाह भारत और चाइना के रिश्ते पर टिकी हुई है। और इसी बीच अमेरिका ने भारत के खिलाफ चाइना की आक्रामकता की आलोचना भी की है। आपको बता दें अमेरिका और चाइना के खिलाफ संवैधानिक संशोधन के बहुमत को एक मत से पास कर दिया गया। और दोस्तों मंगलवार को अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में चाइना के व्यवहार पर कड़ी निंदा जताई है, आपत्ति जताई है। अच्छा अगली खबर है मध्य प्रदेश में अब 3 साल तक के लिए होगा उद्योनिकी फसलों का बीमा। तो दोस्तों कुछ इस तरह का बड़ा अपडेट सब मध्य प्रदेश राज्य से निकल कर आ रहा है। और इसी के साथ बात करें अगली खबर की तो अमरनाथ यात्रा इस साल नहीं होगी, कोविड-19 महामारी की वजह से हो चुकी है रद्द। तो आपको बता दें कोरोना वायरस महामारी के बीच इस बार अमरनाथ यात्रा रद्द कर दी गई है। सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते यात्रा को रद्द किया है। और साथ ही दोस्तों श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने कोरोना के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर यात्रा रद्द करने का फैसला लिया है। आपको बता दें दोस्तों कि यह जो अमरनाथ यात्रा है ना वो कल 21 जुलाई से शुरू होने वाली थी। अच्छा राजस्थान पॉलिटिक्स को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि भाजपा को उम्मीद 24 जुलाई को खत्म हो जाएगी कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार। तो दरअसल दोस्तों स्पीकर के नोटिस पर राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला 24 जुलाई तक सुरक्षित रख लिया है। और भारतीय जनता पार्टी ने इसके ऊपर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि फैसले का इंतजार सभी को है लेकिन वह न्यायिक की व्यवस्था का हिस्सा है। आपको बता दें दोस्तों कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के मध्य सियासी घमासान के चलते दोस्तों राजस्थान में राजनीतिक बहुत ही बड़ी उठापटक चल रही है। और दोस्तों मामला कोर्ट में जा चुका और कोर्ट ने इसके ऊपर 24 जुलाई तक फैसला सुरक्षित रखा है। 24 जुलाई को दोस्तों क्लियर फैसला जो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। चलिए अगली खबर है पाकिस्तान ने टिकटॉक को दी है चेतावनी, बिगो लाइव पर भी लगाया प्रतिबंध। तो दरअसल पाकिस्तान के टेलीकम्युनिकेशन प्राधिकरण ने अनैतिक, अभद्र और अश्लील सामग्री की बड़े पैमाने पर शिकायत मिलने के बाद सिंगापुर के लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बिगो लाइव पर पाबंदी लगा दी है। चाइना की टिकटॉक ऐप को भी चेतावनी दी है। और साथ ही प्राधिकरण ने एक बयान में कहा कि इन दो प्लेटफॉर्म की सामग्री पर समाज और खास तौर पर युवाओं का बहुत ही नकारात्मक असर पड़ सकता है। तो इससे में दोस्तों यहाँ पर बिगो लाइव एप्लीकेशन पर तो पूर्णतः पाबंदी लगा दी गई है और साथ ही टिकटॉक को भी चेतावनी जारी कर दी गई है। अच्छा पाकिस्तान से एक और बड़ी खबर है कि सबसे तेजी से बढ़ती आबादी वाला देश बना पाकिस्तान है। भारत और चाइना में घटी है प्रजनन दर। तो दोस्तों प्रति दंपति 3.6 बच्चे की प्रजनन दर के साथ पाकिस्तान जो दक्षिण एशिया क्षेत्र में सबसे तेजी से बढ़ता हुआ आबादी वाला देश बन चुका है। भारत दुनिया में दूसरी बड़ी जनसंख्या वाले देशों में है। उसने अपनी प्रजनन रेट घटाकर 2.2 कर दी है। यानी कि दोस्तों 100 पति पत्नी पर पाकिस्तान में 36 बच्चे देखने को मिले हैं जबकि भारत देश में 22 बच्चे ही सामने आए हैं। और दोस्तों भारत देश में प्रजनन की जो रेट है वो काफी ज्यादा घट चुकी है। चलिए अगली खबर है दिल्ली में राशन की होगी होम डिलीवरी, केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला। तो दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए घर घर राशन योजना को मंजूरी दे दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दोस्तों इस बात की जानकारी दी है कि कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर सरकार ने कुछ इस तरह का फैसला लिया है और लोगों को घर घर जाकर राशन की जो सामग्री वो उपलब्ध करवाई जाएगी। अच्छा इसी के साथ अगली बड़ी खबर की 5000 लोगों को मिलेगा रोजगार, देश के 25,000 किसानों को होगा फायदा, सरकार की नई योजना शुरू। तो कोरोना वायरस महामारी के बीच यह खबर आपके लिए बहुत ही काम की हो सकती है क्योंकि बहुत ही जल्द देश का एक फूड पार्क बनने जा रहा है जिसमें 5000 नौकरियों का सृजन किया जाएगा। और साथ ही इस नई योजना से लगभग 25,000 किसानों को फायदा पहुंचने वाला है। और दरअसल दोस्तों यहाँ पर 75 करोड़ की लागत से मिजोरम में फूड पार्क जो है वो तैयार हो रहा है। अच्छा अगली खबर है राजस्थान में 35 लाख परिवारों को मिलेगी 1,000 रुपए की अनुग्रह राशि, उद्योगों को 220 करोड़ की राहत। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य मंत्री परिषद की बैठक में लॉकडाउन से प्रभावित 35 लाख जरूरतमंद परिवारों को 1,000 रुपए की अनुग्रह राशि एक बार और देने का निर्णय लिया है और इस बार 351 करोड़ रुपए खर्च होंगे। साथ ही दोस्तों बैठक में पर्यटन और इससे जुड़े उद्योगों को संबल देने के उद्देश्य से वित्तीय और गैर वित्तीय राहत उपायों का अनुमोदन किया जाएगा। और दोस्तों कोरोना महामारी और लॉकडाउन से प्रभावित 35 लाख BPL, स्टेट BPL और अंत्योदय के साथ ही भवन और अन्य सनिर्माण श्रमिक जिन्हें सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है उन्हें दोस्तों 1,000 रुपए की जो राशि है वो सरकार की तरफ से दी जाएगी। अच्छा अगली खबर 1 अगस्त को मनाई जाएगी बकरा ईद। जामा मस्जिद के
लिए शाही ईमान ने किया है बड़ा ऐलान। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को मंगलवार को बेसब्री से चांद का इंतजार था, लेकिन चांद न दिखने की वजह से अब 1 अगस्त को ही बकरीद का त्योहार मनाया जाएगा। चलिए 10वीं पास लोगों के लिए बम्पर भर्तियां निकल कर आ रही है, बहुत ही शानदार मौका है दोस्तों, आप भी कर सकते हैं अप्लाई, क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में निकली है 10वीं पास पदों के ऊपर सरकारी नौकरी। आपको बता दें उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 600 से ज्यादा सरकारी नौकरियों पर भर्ती निकाली है और इस भर्ती के तहत योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 4 अगस्त 2020 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इस भर्ती के लिए 10वीं पास जो है वो दोस्तों उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों चयनित उम्मीदवारों का मैट्रिक लेवल 4 के ऊपर सैलरी दी जाएगी और साथ ही 27,200 रूपए प्रति महीने यानी कि हर महीने उनको भत्ते के रूप में दिए जाएंगे। चलिए अगली खबर है, असम के हर जेल में बनेगा कोविड-19 केयर सेंटर। राज्य में अब तक 481 कैदी संक्रमित है। तो असम में 31 जेलों में लगभग 8,800 कैदी बंद है और उनमें से गुवाहाटी सेंट्रल जेल के 435 सहित कुल 481 जो कैदी है ना जेल में रहने वाले, वो कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। और इसी के मद्देनजर दोस्तों सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि हर जेल में कोविड-19 केयर सेंटर जो है वो बनाया जाएगा। चलिए अगली खबर में जान लेते हैं सोने चांदी के ताजा भाव। तो दोस्तों चांदी यहाँ पर 2,505 रूपए महंगी होकर 54,850 रूपए प्रति किलोग्राम पर पहुँच चुकी है। और इसी बीच सोने की बात करें तो 223 रूपए महंगा होकर 49,440 रूपए प्रति 10 ग्राम यानी कि प्रति तोला जो है वो पहुँच चुका है। चलिए अगली और अंतिम खबर में आपको बता दें दोस्तों कि आखिर क्या है पाकिस्तान में 1 किलो गेहूं के आटे की कीमत है। जी हाँ, सुनकर चौंक जाएंगे आप, इमरान खान भी हो चुके हैं मजबूर। तो यहाँ पर पाकिस्तान में महंगाई इतने हद तक बढ़ गई है कि आटे का दाम सुनकर आप सच में चौंक सकते हैं, क्योंकि गेहूं की भरपूर पैदावार होने के बावजूद हो रही कालाबाजारी के चलते इमरान खान सरकार को गेहूं विदेशों से मंगवाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। और यहाँ पर पाकिस्तान के अखबार द डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 1 किलो आटे की कीमत 4 रूपए बढ़कर 54 रूपए प्रति किलोग्राम पर पहुँच चुकी है। और दोस्तों ये कराची के बाजार की कीमत है, हालांकि पंजाब और अन्य सूबों में दोस्तों इसकी कीमत और भी ज्यादा पहुंच चुकी है। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के मुख्य समाचार टोटल ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज के अपडेट वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।